सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे मन और मैं कि मैं क्या हूँ और मन क्या है। देखो, वीडियो के शुरुआत में ही समझ लो कि तुम मन नहीं हो। मन अलग है, मैं अलग हूँ। मैं आनंद हूँ और शांत हूँ, और मन तरह तरह की वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं को हर समय प्रकट करने वाला एक पुंज है जो हर समय कुछ ना कुछ नया करता रहता है, इच्छाएं पैदा करता रहता है और संसार को चलाना इसका काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मन अलग है और मैं अलग हूँ, इसको कैसे एनालिसिस की जाए। इसका तरीका ये हो सकता है कि मैं बैठ के मन को देखूं। तो एक दिन मेरा मन किया कि मैं बैठे बैठे मन को देखूं, तो मैंने अपने मन को देखा कि ये कितना, हम कह सकते हैं, इस समय कहूँगा मैं कि ये कितना नीच है। हर समय विचार, उल्टे सीधे विचार, इसको मारो, इसका बुरा करो, यहाँ वो स्त्री जा रही है उसको देखो, उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं क्षण भर में बना देता है। कमाल का है ये मन, कमाल का मैं तुमसे कहता हूँ। और ये हर समय कुछ ना कुछ बुनता रहता है। ये एक ऐसा जुलाहा तुम कह सकते हो जो कि हर समय एक नई चद्दर बुनता है। इस मन को तुम एक चद्दर, एक जुलाहा से कंपेयर कर सकते हो, जो बुनने वाले या सीने वाले या काटने वाले या कारीगर जो होते हैं, जो बिनते हैं बहुत महीन, ठीक है। ये कुछ वैसा है, ये हर समय कुछ ना कुछ बुनता है। ये हर चीज़ से अनंत विचार पैदा करता है और बुनने वाला, और तरह तरह की वासनाओं, कामनाओं से युक्त ये रहता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, ये पहले समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैसा है, लेकिन मैं इसकी एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये ऐसा है। इसे हर समय कुछ ना कुछ बढ़िया खाने के लिए, पीने के लिए चाहिए। तो एक दिन जब मैं बहुत थक गया इससे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अब इसे देख ही लें कैसा है, क्योंकि मैं इसके क्रियाकलापों से एक दिन थक गया और मैंने इसे फिर देखना शुरू किया। और जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो मैंने पाया कि ये तो है ही नहीं, या ये है तो मुझसे अलग है। ये था तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं था, ये था लेकिन ये मैं नहीं था। कमाल हो गया। जिसको मैंने आज तक अपना ही समझा, हम कहते हैं ना मेरा मन कर रहा है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, वो मन कर रहा है, तुम अलग हो। ध्यान रखना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। तुम अलग हो, मन अलग है। मन कर रहा है तो मन कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। मन प्रकृति है और तुम पुरुष हो, तुम अलग हो। मन तो करता ही रहेगा। मन कृष्ण है, गीता में भगवान कहते हैं, पर तुम कृष्ण थोड़ी ना हो। तुम तो वो जीव हो जो प्रयास कर रहा है उस परमेश्वर में मिलने का। समझो भेद को, अंतर को जानो, और जब तुम मिल जाओगे तो तुम अलग हो, ये अलग है, और तुम इसे देखोगे। 5वें अध्याय में कहा है गीता के कि तुम देखो। जो चलते फिरते, खाते सोते समय, हर समय ये देख सकता है, पर तुम देखोगे कब? यही तो बात है। तुम इस मन को तब देखोगे जब तुम खुद थक जाओगे। जब तुम बहुत थका दिए जाओगे, तो तुम थक जाओगे, तो तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि तुम मन जो कह रहा है उस पर उसको करो, उसको क्रियान्वयन करो। तो तुम थक जाओगे, तो तुम क्रियान्वित ही नहीं कर पाओगे, और इतने थक जाओगे तो तुम उसको अपने आप ही कहोगे अब भैया मुझसे नहीं होता, अब तू सामने आ जा भाई, मैं थक गया हूँ। तो वो खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगा, क्योंकि तब तक तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी आ चुकी होगी। ठीक है, फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मन को मैंने देखा, वासनाओं का पुंज, इच्छाओं का पुंज और आनंद। और फिर मैंने उसे देखने के बाद, जैसे ही मैंने मन को अपने से सेपरेट किया और देखा इसकी तरफ, तो मैं में स्थित हो गया और मन मन की जगह रहा। फिर मैं अपने शरीर को ऐसे ही देखता हूँ जैसे मैं दूसरे के शरीर को देखता हूँ। ये ऐसी अवस्था है, इसके बारे में अष्टावक्र ऐसा ही कहता है, और ये सत्य भी है कि तुम इसको अलग से देख सकते हो। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या मन बुरा है या अच्छा है? तुम कहोगे ये बहुत बुरा है क्योंकि ये नीच और तरह तरह के अजीब से विचार पैदा करता है, अजीब अजीब सी बुराइयां पैदा करता है, वासनाएं पैदा करता है। संसार को देखो कितना क्रूर हो चुका है। लेकिन मैं तुमसे कहूँगा ये इतना क्रूर नहीं है। इसको ज़रा गौर से देखो। इस संसार का अस्तित्व ही मन से है। अगर किसी की इच्छाएं ना होती और विचार ना होता इस मन के द्वारा, तो
तो जो दुनिया तुम देख रहे हो इसका अस्तित्व ही ना होता, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी खाने की चेन खुली हुई हैं, मैकडी और ये बर्गर और ये मॉल, ये पिज़्ज़ा, ये सब गायब हो जाते, ये होते ही नहीं। ये तरह तरह के भोजन, सब कहते मैं तो सूखी रोटी खाऊंगा, सब ये कहते कि मैं तो एक ही जैसा कपड़ा पहने रहूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो एक सूखी चादर ओढ़ के मैं तो बिना कपड़ों के रहता हूँ। अगर तुम कल्पना करो एक संसार की जहाँ कोई कपड़े ही ना पहनता हो, जहाँ कोई कुछ खाता ही ना हो सिवाय घास फूस, मतलब रोटी कहता हो गेहूँ उगा लो बस, सो जाओ, खा लो, सो लो, खा लो बस। लेकिन नहीं, यहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी पैदा करने के लिए मन है। और क्या तुम्हारा इच्छा नहीं करती यहाँ पे ज़्यादा रहने की? क्या तुम्हारा मन नहीं करता तुम सारे भोग विलास कर लो? करता तो है ही है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझसे कह नहीं सकते कि तुम्हारी इच्छा नहीं है कि संसार में तुम बहुत लंबा जियो और खूब इसका आनंद लो और खूब कस के खाओ पियो मज़े करो। किसका नहीं मन करता घूमने का? तो समझो, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। बुद्ध, नानक, जीसस, पैगंबर, इनके लिए ये मन अलग है क्योंकि ये थक गए। समझना ध्यान से, क्योंकि ये थक गए, इन्होंने मन को अलग किया और ये थक गए और फिर ये समाधिस्थ होकर के अपने अस्तित्व में, स्वरूप में समा गए, जो परमात्मा के परम स्वरूप में जाके बैठ गए शांति से, क्योंकि इन्हें शांति प्रिय थी। लेकिन अगर तुम इस मन के क्रियाकलाप, तो इन्होंने मन से अपने को अलग किया। ये सेपरेशन है, दिस इज़ द रियल सेपरेशन। मैं मन से अलग हुआ, ठीक है? तो इसको समझो कि मैंने मन की, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि मन बुरा नहीं कह सकते तुम, क्योंकि संसार के सारे जितने भी यहाँ पे क्रियाकलाप हैं ये सब इसी पर आधारित हैं। क्या ये एक महान लीला नहीं है? क्या तुम सोचते हो कि ये ऐसे ही है बस? तुम कल्पना नहीं कर सकते इसकी खूबसूरती की। तो तुम ऐसे नहीं कह सकते कि मन बेकार है, मैं मन को नियंत्रित, मन को तो खैर कोई नियंत्रित कर ही नहीं सकता बिना परमेश्वर की इच्छा के, वो सवाल के बाहर है, क्योंकि उसे चलाना जैसे होगा वैसे ही चलाएगा। अगर मैं तुमसे बैठे बैठे बोल रहा हूँ तो ये उसी की इच्छा है, उसने मुझे शक्ति दे रखी है विचारों की, तो मैं तरह तरह के विचार पैदा करता है मेरे अंदर, तो मैं वो बोलते रहता हूँ। और ये एक शक्ति है। अब तुम क्या इसमें आनंद नहीं है? इसमें आनंद है, लेकिन एक दिन मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा, मुझे मालूम है, और मैं बोलूँगा ही नहीं और उसके बाद मैं भी चला जाऊँगा। बहरहाल मैं तुमसे यही कहता हूँ, इस मन की खूबसूरती को समझो। मन से दुश्मनी नहीं है तुम्हारी कोई कि मन बुरा है या विचार बुरे हैं ना, विचार बुरा अच्छा कुछ नहीं है, ये तो है बस। और इसका होना ही, ये अलग बात है कि अगर तुम सच में इससे थक जाओ, तुम रोज़ पिज़्ज़ा खाओ मान लो, और तुम कहोगे मैं अब ऊब गया हूँ, तो अलग बात, तो एक अलग बात है। लेकिन तुम पिज़्ज़ा खाने में आनंद आ रहा था शुरू में, और हो सकता है तुम ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लो तो फिर तुम दूसरे लौकी खाना शुरू कर दो कुछ दिनों में, एज के साथ भी फर्क पड़ सकता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मन अलग अलग समय में अलग अलग भांति भांति की चीज़ें करता है, अलग अलग चीज़ों के लिए प्रेरित करता है। क्या मन कमाल का नहीं है? तो अगर तुम जो कहते हैं कि विचार शून्य हो जाओ और आनंद में समाधिस्थ हो जाओ, वो उनके लिए है जिनको शांति की प्राप्ति चाहिए, जिनको हर समय आनंद की इच्छा चाहिए, जो इससे ऊपर की अवस्था में हो। लेकिन ये फिर भी कहना कि संसार का ये माया का रचा हुआ अद्भुत खेल, इसकी मैं बुराई नहीं कर सकता, ये तो गजब का है। जब ये इतना गजब का है तो इसको सोचने वाला और विचारने वाला परमेश्वर कितना गजब का होगा, और वो जहाँ रहता होगा वो जगह कैसी होगी, इसकी कल्पना करना ही मुश्किल है। जब संसार में इतने सुंदर सुंदर देश बना रखे हैं जो प्राकृतिक रूप से इतने सुंदर हैं, ये सब मन ही के द्वारा बनाए गए हैं। मन ने ऐसा निर्माण किया, मुझे नहीं लगता कि ये किसी और के बस का था। ये किसी ने कैसे निर्माण किया? वो परमेश्वर के मन की इच्छा थी कि यहाँ नदियाँ पहाड़ हो, वो भी उनका भी पास भी एक मन है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बिना मन के हैं, तभी तो संसार की सृष्टि हुई, नहीं तो सृष्टि कैसे होती? परमेश्वर कहता मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं तो इनर्ट गैस हो गया हूँ, नियॉन है तो वो इनर्ट ही, लेकिन उसके अंदर भी हलचल होती है, तभी तो इस संसार का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि मन को अपने से अलग करे और मैं अलग हूँ, ये तुम जान के रखो। लेकिन इस मन के क्रियाकलापों का भी तुम साथ में आनंद लेते चलो, ये नहीं कि ये खराब है। अगर आनंद नहीं लेना सीखा तो बेकार है। तो मुझे उम्मीद है तुम समझो। देखो, ये तो तय है कि तुम बिल्कुल अलग हो और मन बिल्कुल अलग है। अब तुम क्या चाहते हो? तुम इसमें रह करके इसका आनंद लेते रहो तो भी तुम समाधिस्थ हो जाओगे, तो भी तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने आनंद लेने की कला सीख ली इसी में कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही करेगा, तो तुम उसमें आनंद ले सकते हो। लेकिन अगर तुम इसको दूसरे तरीके से देखो कि नहीं, ये विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अब थक रहा हूँ इनसे, और जो ये थकावट है, जिसे कि दिव्य थकावट कह सकते हैं, ये एक डिवाइन टायर्डनेस कह सकते हो तुम इसको, वो अगर तुम्हारे ऊपर आ रही है तो वो एक अलग चीज़ है। अब वो थकावट डिप्रेशन वाली थकावट नहीं होती, ये बहुत ही अजीब थकावट है। ये ऐसी थकावट है कि बुद्ध एक नदी पतली सी धारा नहीं पार कर पा रहे हैं, वो इतना थक गए, कहते हैं मैं अब नहीं पार कर पा रहा हूँ, तो वो पार हो गए। तो ये इस प्रकार की थकावट हो सकती है।
तो उम्मीद है तुम समझोगे कि मन बुरा नहीं है, लेकिन मन को कंट्रोल करना तो ज़रूरी है ही है। अगर तुम इसे अब अनियंत्रित हो जाए, अब मान लो तुम्हारे मन में हज़ारों विचार आ रहे हैं, इसको मार दो उसको ऐसे मारोगे तो लोग तुम्हें 2 मिनट में मार के यहाँ पे फेंक देंगे, कहेंगे इसको मारो, ये पागल है। ठीक है, तो द पॉइंट इज़, हम ये मन जो कहता है उसे सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम इसी जगह थोड़ा बारीकी से देखो, इसके क्रियाकलापों का आनंद लो। एक दिन तुम इससे सेपरेट हो जाओ, अलग हो करके इसको दूर से देख के अपने जीवन का परमानंद लो, अपना आनंद और शांति में स्थित रहो और इसके क्रियाकलापों को चलने दो। ये अनंत है, ये नदी बहती हुई कभी नहीं रुकती। ठीक है, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है तुम समझे होगे मन के बारे में।